बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि हमने केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट की है क्लास 9 की, और इस पे मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से। तो आज जो है हम 4th लेक्चर जो है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस 4th लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट, इंतहाई इम्पॉर्टेंट, जो कि केमिस्ट्री का बेसिक है, वो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आप लोगों ने 2 काम करने हैं। एक जो है लेक्चर सुनना है अलहदा रूम में, और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने लेक्चर को नोट करना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। जो मैं लिखूंगा वो तो ठीक है, बोर्ड पर मैं जो लिखूंगा वो आप लोग नोट करें। जो मैं बोलूंगा मतलब मुंह से जो भी मेरी बात हो निकल जाए वो आप लोगों ने नोट करनी है, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट करना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये रफ वर्क है, तो आप लोगों ने पेज के साइड पर जो है वो लिखना है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। राजे चखते वरमाती को, हाँ जी। अब जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का जो है ऑपरेशन करते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट जो है वो बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने वो पॉइंट जो है सीख लिया तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ाऊंगा, उसको समझने के लिए ये पॉइंट जो है ये आप लोगों ने जरूर सीखना है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट जो है समझ आ गई तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए ये आगे जो कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर और मास नंबर वाला, ये भी आसान है। तो पॉइंट क्या है, इस तरह लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों ने नोट्स जो है अपने लिए बनाने हैं। नोट्स पे आप बनाएंगे तो आपके लिए फिर आसानी होगी। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि हमारे पास मैटर है। क्या है, मैटर है। बिल्कुल बेसिक से सुनना है, ठीक है, बेसिक है, मैटर है। और हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास मैटर के 2 टाइप्स है। एक को हम नाम देते हैं प्योर और दूसरे को हम नाम देते हैं इम्प्योर। तो मैटर क्या चीज है, प्योर का मतलब क्या है, इम्प्योर का क्या मतलब है, ये आप जो है सेकंड लेक्चर देख ले, फिर आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्योर में हम कहते हैं कि हमारे पास एलिमेंट है और कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो, हमने एलिमेंट के लेक्चर में ये भी पढ़ा है कि हमारे पास एलिमेंट्स का जो फंडामेंटल यूनिट है इसको हम नाम देते हैं एटम। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो मेटल थे ये हमारे पास एटम से बने हुए हैं, ठीक है। अब एटम को देखो, एटम के अंदर एटम हुद पैर जो है 3 चीजों से बना हुआ है। 3 चीजों से नहीं बना हुआ है, लेकिन 3 जो मैं नाम ले रहा हूं इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। असल जो पॉइंट है, एटम हमारे पास 100 या 100 से अबाव सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन ये जो है ये 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक है। इन तीनों से हम एक एटम का सही तरीके से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा है, मैंने आप लोगों को बताया कि एटम में हमारे पास फिर 3 पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इसको, इस इलेक्ट्रॉन को फिर हम कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। अब ये पॉइंट गौर से सुने कि एलिमेंट्री पार्टिकल की क्या मतलब है। एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अंदर फिर कोई भी चीज मौजूद नहीं है। दोबारा सुने, इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारे पास और जो है पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को
क्वार्क्स के टॉपिक में समझाया है। क्वार्क्स के टॉपिक में मैंने सब कुछ ये क्लियर किया है आप लोगों के लिए कि हमारे पास प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए क्वार्क्स के टॉपिक में डिस्कस किया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल क्यों नहीं कहते, ये क्वेश्चन का आंसर इस टॉपिक में मैंने क्लियर किया है। इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए वहां पर डिस्कस किया है। तो ये टॉपिक जो है क्वार्क्स का टॉपिक, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसका जो इस वीडियो की जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह नीचे डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ठीक है, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। फिर जो है एटम में हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास शेल्स होते हैं, या हम इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। ये कंसेप्ट जो है ये कहाँ से डेवलप हो गया है, ये इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमारे पास एटम में एक न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। तो अब देखिए, हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास शेल्स या ऑर्बिट में मौजूद होते हैं। इस तरह हम फिर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इस तरह एटम की जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम कहते हैं शेल्स, इसको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि मैंने आप लोगों के साथ इतना डिस्कशन किया कि फला है, फला है, फला है, प्योर है, इम्प्योर है, एलिमेंट है, एटम है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, फिर क्वार्क्स का जिक्र किया। ये जिक्र और ये इतना टाइम मैंने आप लोगों, ये टाइम जो है मैंने क्यों लगाया है, ये टाइम मैंने इसलिए लगाया है कि आप लोगों को अभी जो है पता चल गया होगा कि प्रोटॉन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। ठीक है, तो अब इस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बेस पर हम ये दोनों चीजें जो है क्लियर करेंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बेस पर हम ये चीजें जो है अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की तरफ, कि अब हमारे पास मास नंबर क्या चीज है, एटॉमिक नंबर क्या चीज है, इसको जो है बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या चीज है, मास नंबर क्या चीज है। अब देखो, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक, ये पॉइंट्स गौर से सुने, और दूसरी बात यह है कि अपने लिए नोट्स बनाए, एक एक पॉइंट्स की नोट्स बनाए। ठीक है, एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है, पहले हम हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि ये जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है। एटॉमिक नंबर कंसेप्ट क्लास फर्स्ट ईयर जो केमिस्ट्री है वहां पर हम इंशाल्लाह फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पर, कि हमारे पास एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है वहां पर एक कंसेप्ट है एक्स रेज। क्या है, एक्स रेज। फिर एक्स रेज से हम जो है एक और टॉपिक जो है फिर डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास एक लॉ है, उसको हम नाम देंगे मोजले लॉ। क्या नाम देंगे, मोजले लॉ। ठीक है, अब देखो, इस मोजले लॉ या एक्स रेज कंसेप्ट से फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोजले। ठीक है, मोजले। ये पॉइंट्स अपने साथ लेके, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम एटॉमिक नंबर को किस चीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उस चीज के साथ हम क्यों इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों ने लिखना है द एटॉमिक नंबर वाज, या द एटॉमिक नंबर, यहां पर लिखे एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर इज represented by Z. एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर जो है ये हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट, लेकिन हम इसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, Y। यहाँ पर अपने लिए नोट्स में ये Y लिखे,
और इसका खुद जो है आंसर दे दे, इसका जो रीजन है, ठीक है, रीजन इसी क्या है, क्योंकि हमारे पास एक जर्मन वर्ड है, ये पॉइंट गौर से सुने कि हम एटॉमिक नंबर को जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है जिसको हम कहते हैं एटम जॉन, एटम जॉन, ठीक है। हमारे पास एक जर्मन वर्ड है, वो जर्मन वर्ड क्या है, एटॉमिक जॉल, एटम जॉल। और इस एटम जॉल की मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। हमारे पास एक जर्मन वर्ड है, वो जर्मन वर्ड क्या है, एटम जॉल। एटम जॉल का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर। तो इसलिए हम एटॉमिक नंबर को किस चीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के साथ। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के साथ। तो ठीक है, इसलिए हम इसको जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब जो है हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है भाईजान डिफिनीशन, मेन जो हमारा मकसद है, इस मकसद के लिए अब हम बढ़ते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है क्या चीज। तो अब देखिए, एटॉमिक नंबर इज द नंबर। तो अब जो है एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन करते हैं। डिफिनीशन का मतलब है तारीफ, इस तरह भी ये लेके तारीफ, इसको हम पहचानेंगे कि हम एटॉमिक नंबर है क्या चीज। तो देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, the number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number, ठीक है। समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। फर्स्ट डिफिनीशन, सेकेंड डिफिनीशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the shells or orbit or energy level of an atom is called atomic number। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि Z से, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा जो है हम पसीना जो है वो दूर करते हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल लिमिट से ऊपर है। फिर भी हम आप लोगों के लिए मेहनत जो है वो करते हैं, वो मेहनत क्या है, जारी है। और हम आप लोगों का जो इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो है वो बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों के मुस्तकबिल बनने में हम जो है लगे हुए हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, लेट सपोज हमारे पास ये एक एटम है। अब आप लोगों ने ये नीचे लिखना है एक्सप्लेनेशन, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, ठीक है। अब देखो, इस एटम में हमारे पास ये जो चीजें हैं, ये हमारे पास क्या है, शेल्स। और ये जो चीज है, ये इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर क्या चीज है, प्रोटॉनों की तादाद, एक एटम में कितने प्रोटॉन्स है या एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी प्रोटॉन्स है, इस चीज का नाम है एटॉमिक नंबर। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स है, या एक एटम में एक एटम में और एक एटम के शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसका नाम है एटॉमिक नंबर। लेट्स सपोज हमारे पास एक एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन आ गए, 6 प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये है कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। आपको एक एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का पता चल गया, लेट्स सपोज प्रोटॉन का पता चल गया कि प्रोटॉन एक एटम में 6 है। तो इसका मतलब यह है कि आपके इस एटम में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 है, ठीक है।
तो इसलिए एक क्वेश्चन जो है एराइज होता है, ज्यादातर पेपर में ये आता भी है, व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसको ये नोट करें, ये पॉइंट्स नोट करें, ठीक है। अब आते हैं कि व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ से ये भी हम इस टॉपिक में ये क्लियर करेंगे कि व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमारे पास ये जो एटम है, व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब देखिए, इसको हेडिंग दे दे आंसर और ये दे क्वेश्चन, ठीक है। कि हमारे पास लेट सपोज ये एक एटम है, इस एटम पर हमारे पास कोई चार्ज क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and proton, due to same number of electrons and protons in atom। इसलिए एक एटम पर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि हमारे पास एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही प्रोटॉन्स होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने आप लोगों को अभी जो है बताया है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि क्वार्क्स का टॉपिक जरूर देख ले, फिर भी आप लोगों को कह रहा हूं कि क्वार्क्स का टॉपिक जो है वो जरूर देख ले कि इलेक्ट्रॉन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने आप लोगों को क्या बात बताया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड। जेड जो है एटॉमिक नंबर जो है, आप इजीली इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम में, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब देखिए, लेट सपोज इस एटम में हमारे पास 6 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इस एटम में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन भी है, 6 इलेक्ट्रॉन भी है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास क्या चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर हमारे पास क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो 6 पॉइंट जो है नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6। अब पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि कभी आप लोगों ने ये एक मैथमेटिक्स के टीचर से सुना है कि नहीं कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल विद ईच अदर। तो ये कैंसल कर लेंगे, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल कर लेगा और ये इसके साथ कैंसिल कर लेगा। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब मुझे बताए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब लोग मुझे बताए कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रह गया है? नहीं। यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रह गया है? नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है? 0 चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब देखिए, ये जो हम एटॉमिक नंबर डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर को समझने के लिए हम फिर जो है एग्जाम्पल जो है वो पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से हम ये चीज और भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर, तो वहां पर आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखें, इसके हम 4 नंबर पॉइंट जो है एग्जाम्पल, 4th नंबर पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल। ये आप बुक से भी देख सकते हैं कि यहां पर लिखा होगा एग्जाम्पल, ठीक है। या आप यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर आप लिखिए नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहां पर लाइन ड्रा कर ले और यहां पर लिखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो अब देखिए, लेट सपोज मैं लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन, क्या लिख रहा हूं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, ठीक है। इस तरह आप लिखो ऑक्सीजन 8, कार्बन 6, 4 लिखो लिथियम, ठीक है, 3। तो ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब देखिए,
इसका क्या मतलब कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड नो न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन का कंसेप्ट जो है अभी हम मास नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। तो ये था जी एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट। अब देखिए इसका जो अपोजिट है, या हम कह सकते हैं कि मास नंबर, के मास नंबर अब क्या चीज है, मास नंबर, ठीक है। मास नंबर को देखो, अब मास नंबर जो है स्टार्ट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मास नंबर को देखो, फर्स्ट पॉइंट इस तरह बिल्कुल लिखो कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये लिखना है कि ये जो मास नंबर का वर्ड है या मास नंबर का जो कंसेप्ट है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर मास नंबर का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास फ्रांसिस एस्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये वर्ड जो है इस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब देखो हमारे पास मैंने एटॉमिक नंबर में फर्स्ट पॉइंट लिखा था इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट लिखा था रिप्रेजेंटेशन, कि हम जो है मास नंबर को अब हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास नंबर। बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए जो लिखा था कि मास नंबर एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, उसी तरह बिल्कुल आप लोग लिखे मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर मैंने आप लोगों को रीजन दी थी, यहाँ पर भी आप लोग रीजन लिख ले कि हम मास नंबर को ए से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिर जो है एक जर्मन वर्ड है, क्या है, एक जर्मन वर्ड है। वो जर्मन वर्ड क्या है, वो है एटम जीवेच, एटम जीवेच, ठीक है। ये हमारे पास एक जर्मन वर्ड है, इस जर्मन वर्ड से ये ए निकला है, ठीक है। इस जर्मन वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट इट्स एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो यहां से ये वर्ड जो है, लेटर जो है निकला है एटॉमिक वेट से, ठीक है। तो इसलिए हम मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये पॉइंट भी लिखे कि मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक वेट, मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक वेट, या मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन नंबर, ठीक है। क्यों हम इसको न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं, अभी डिफिनीशन में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में हमारे पास फिर डिफिनीशन है कि हमारे पास एक्चुअली ये जो मास नंबर है ये है क्या चीज, ठीक है। यहाँ पर ये हम सीखेंगे। तो डिफिनीशन की तरफ आते हैं, मास नंबर। पहले डिफिनीशन आप लेके फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, शॉर्टकट लिखना है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom, is called mass number, ठीक है। अब देखो कि मास नंबर क्या चीज है। मास नंबर मैंने आप लोगों के साथ देखा है कि मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक एटम में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद को हम मास नंबर कहते हैं। कि लेट सपोज एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है, इस एटम का ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में लेट सपोज 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, लेट सपोज मैं कह रहा हूं। तो अब आप लोगों ने ये जो है ऐड करना है, इससे आएगा 10, इस 10 का नाम है मास नंबर। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है, वो जब हम आपस में ऐड करेंगे उससे जो नंबर मिलेगा उस नंबर का नाम है मास नंबर, उसको हम नाम देंगे मास नंबर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियन नंबर।
यहाँ पर न्यूक्लियन का मतलब है हमारे पास न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप लोग देख ले कि हमने क्या पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जात को हम कहते हैं मास नंबर, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर या एटॉमिक वेट या मास नंबर। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है एग्जाम्पल। फोर्थ पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल्स। यहाँ पर लिख लो, हेरे 4 नंबर एग्जाम्पल्स लिखो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट और मास नंबर। ठीक है, ए मास नंबर। फर्स्ट लिखो कार्बन का 12। ठीक है, दूसरा लिखो ऑक्सीजन का, आसान आसान लिखो 16। इस तरह थर्ड नंबर पे पर आप सोडियम का लिखो। ठीक है, Na 23 एटसेट्रा। ये आप इस तरह लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने ये जो है एक एक्टिविटी दी है, ये पेशावर खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 16 पर यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 16 एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो क्या है? वो हमारे पास है कार्बन का दिया है, कार्बन का। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप लोगों का और भी जो है कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास एक कार्बन एक एलिमेंट है, उसमें कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। मैंने आप लोगों को अभी ये बताया है कि एटॉमिक नंबर का आपको पता चल गया, इसका एटॉमिक नंबर ये है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक कार्बन है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? Z। एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 6। मास नंबर क्या है? 12। ठीक है, ज्यादातर ये जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इंतहाई कम होता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये जो है ज्यादा ही होगा। तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? एटॉमिक नंबर के क्या बताया कि एटॉमिक नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्बन में हमारे पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, मास नंबर हमें क्या बता रहा है? मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन यहां पर हम किस तरह फाइंड करेंगे? न्यूट्रॉन फार्मूला फॉर फाइंडिंग न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आप किस तरह फाइंड करेंगे? फार्मूला फॉर फाइंडिंग न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स का जो तादाद है वो आप किस तरह फाइंड करेंगे? वो जनाब आप इस तरह फाइंड करेंगे कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इस फार्मूले से आप एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है ये आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, तो न्यूट्रॉन अब हम फाइंड करते हैं। मास नंबर क्या है कार्बन, कार्बन का 12। एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इसका मतलब ये कि कार्बन के एटम में हमारे पास 6 न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप किस तरह बनाएंगे कार्बन का? ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो इस तरह आप कर सकते हैं। 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल में इसको हम कहते हैं लास्ट या वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस एटम की वैलेंसी होती है, कि मतलब इतने बॉन्ड वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था कार्बन, ये एक्टिविटी थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक और इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो पेज नंबर 17 पे है। पेज नंबर 17 वो आप निकाले, वो आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि an atom of lithium has 3 proton and 4 न्यूट्रॉन in its nucleus। ये मैं आप लोगों के लिए जो है सॉल्व करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पर पेज नंबर 17 पे आप देख ले, टेस्ट योर सेल्फ। ये आप लोगों के लिए है कि आप लोगों ने अभी जो कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का वो पढ़ा है, तो आप लोग जो है इस तरह कर ले कि इन क्वेश्चंस का जो है आंसर दे दे। खैर है, फिर भी हम आप लोगों के लिए ये भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट कहते हैं कि हमारे पास एक एटम है, उसका नाम है लिथियम, और इसके पास है 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन को और सुनिए। कहते हैं कि हमारे पास एक एटम है, उस एटम का नाम है लिथियम, उसके पास 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि अब मुझे बताएं कि एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और इसका मास नंबर क्या होगा। ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास एक एटम है, उसका नाम है लिथियम, शॉर्टकट हम इससे Li से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें 3 प्रोटॉन्स है और 4 न्यूट्रॉन्स है। तो आप बताएं कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा और मास नंबर क्या होगा। तो अल्लाह के बंदो, एटॉमिक नंबर का मैंने आप लोगों को क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन आपको गिवन है, इसका मतलब है कि इस एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। मास नंबर इसका क्या होगा? मास नंबर हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं या क्या चीज बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो ऐड कर लो, 3 + 4 = 7। तो इसका मतलब है कि इस एटम का मास नंबर जो है वो क्या है? 7 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव? इस एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? अगर मैंने कहते हैं कि अगर हमने आपको 3 प्रोटॉन दिए हैं और 4 न्यूट्रॉन भी दिए हैं, तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन है इस एटम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि हमारे पास आयरन एक एटम है दूसरा। ठीक है, आयरन एक एटम है जिसको हम Fe से शॉर्टकट लिखते हैं। उसका एटॉमिक नंबर जो है, अब एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास गिवन है, ठीक है, वो है 26 और मास नंबर जो है वो है 56। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने होंगे इस एटम में और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस एटम में। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन इतने होंगे कि नहीं? 26 प्रोटॉन होंगे, 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, न्यूट्रॉन हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड करते हैं? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इस फॉर्मूले से न्यूट्रॉन जो है वो फाइंड कर ले। और थर्ड नंबर पे एक क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि आया आप लोगों ने या आप लोग ऐसा कोई एलिमेंट जानते हैं जो इसके एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो या इसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं हो। तीसरा नंबर पूछते हैं कि आया आप लोग को ऐसा एटम पता है कि उस एटम के न्यूक्लियस में जो है 0 न्यूट्रॉन हो। 0 न्यूट्रॉन मतलब ये कि उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एक भी मौजूद हो नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट में मुझे जरूर देना है, या आप लोगों को नहीं जाता तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछे कि सर आपने ये क्वेश्चन जो है छोड़ा था और हम पर आप लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ा था, और लेकिन हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कमेंट में वो भी दर्ज करवा दूंगा। ठीक है, तो ये था आज का कंसेप्ट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के। एटॉमिक नंबर क्या चीज है, मास नंबर क्या चीज है। ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल है असल में इसके एप्लीकेशंस क्या है या हम इसको कहाँ पर यूज करेंगे, मेन जो यूज है इस एटॉमिक नंबर का या मास नंबर का, ये हम फिर थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में हम डिस्कस करेंगे। सारा का सारा जो पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास किन चीजों पर बना हुआ है? मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है ये ऑन द बेस्ड ऑफ किस चीज की बेस पर है? ऑन द बेस्ड ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर है। तो ठीक है, थर्ड चैप्टर में इंशाल्लाह ये भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे फिर। तो ये था आज का लेक्चर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर।
ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ फायदा उठाए। और लास्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को यहाँ पर इस लेक्चर में कोई भी पॉइंट पर आपको समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पामा।